प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या है देखो, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। तो पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा से बता देता हूँ। यहाँ पर a जो होता है वो भाज्य होता है, b से हम उसको भाग करते हैं तो q से भागफल आता है, यानी ये तो क्या होता है हमारे पास a जो होता है वो द्वितीय भाज्य, और ये जिससे हम भाग करते हैं वो क्या होता है भाजक, जिसको भाग करते हैं भाज्य, जिससे भाग करते हैं भाजक, और ये क्या होता है यहाँ पर हमारा भागफल। ठीक है, और यहाँ जो r बच रहा है ये क्या होता है शेषफल। तो हम क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल यानी b गुणा q, और जमा में शेषफल r का जो मान है वो हमेशा क्या होता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और जो भाग देने वाली संख्या है उससे हमेशा क्या होता है छोटा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो b का मान यहाँ से लेंगे हम, देखो कितना है 3 है इनके साथ, तो यहाँ b का मान कितना लेंगे 3। तो संभावित शेषफल क्या हो जाएंगे, इस 3 से तो छोटे होंगे क्योंकि हमारी प्रेमिका ये कहती है। तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तो हमारा क्या है भाजक है। तो अब हम अगर धनात्मक पूर्णांक बनाएं तो क्या होता है भाजक गुणा भागफल q, तो 3q जमा 0, 0 को लिखो या ना लिखो, तो पहले को मैंने ये लिख दिया 3q। फिर दूसरी बार शेषफल कितना लिया 1, इसके बाद में कितना लिया 2। अब देखेंगे वो क्या कहता है पहली अवस्था में वो कहता है देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक पहली बार हमारे पास क्या है, ये है a बराबर कितना है 3q है। तो ये क्या कहता है, इसका वर्ग करो, a का वर्ग करें और 3q का वर्ग करें, तो क्या आता है देखो 1 की 2, ये क्या हो जाएगा बराबर 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, और q को 2 बार गुणा करेंगे 9q की 2। अब देखो इसमें से यहाँ पर से मैं 3 कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या रह जाएगा 3, और q की 2 रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3q की 2। अब यहाँ मैं मान लूँगा 3q की 2 बराबर m ले लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखो a की 2 बराबर यहाँ पे हमारे पास कितना मान आ जाता है 3m आ जाता है। तो पहली कंडीशन में हमें क्या निकालना था, हमारे पास हमें निकालना था जो मान निकालना था वो निकालना था देखो 3m, कितना किस रूप में लिखा जा सकता है 3m के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी अवस्था में देखो, दूसरी अवस्था में हमारे पास देखो ये लेंगे, अब a बराबर क्या है 3q जमा 1 है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा a की 2, और इस पर फॉर्मूला लग जाएगा देखो a जमा b के वर्ग वाला क्या होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2 है ab वाला। ये फॉर्मूला हमारा किस पर लगेगा, इस पर लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3q इसकी 2, 1 की 2 प्लस 2 गुणा 3q गुणा 1। तो यहाँ पर a की तो बराबरी हो जाएगा 3 तिया 9 और q की 2, प्लस 1 को कितनी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा, प्लस में 2 तिया 6q, यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 9q की 2 और इस 6q को यहाँ ले आऊँ और इस 1 को यहाँ ले आऊँ, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है हमें। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन यहाँ 3 निकाल लूँ और साथ में क्या निकाल लूँ, यहाँ पर 3 ही निकालना है, और यहाँ क्या बच जाता है 3 बच जाएगा क्योंकि 3 तिया 9 q की 2, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा सॉरी यहाँ पर इसमें भी q है इसमें भी q है, 3q निकालेंगे हम, कितना निकालेंगे 3q कॉमन निकालेंगे हम। यहाँ पर 3q कॉमन निकालने पर हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3q
और यहाँ पर देखो क्यू बार आ गया, 2 बच गया, और प्लस में क्या है 1, प्लस में हमारे पास यहाँ पर कितना है 1 है। तो अब देखो a की 2 बराबर हमारे पास, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, साफ नहीं था, 3q जमा 2 है जमा 1 है। अब यहाँ पर इतना जो भाग है आपका, इतना ये वाला भाग, इस भाग में आप m मान लो। तो यहाँ पर क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हम मान सकते हैं q ब्रैकेट 3q जमा 2, इसका मान क्या है m है, यहाँ m लेंगे इसका मान। तो ये क्या जाए, a की 2 बराबर 3m जमा 1। तो देखो हमें यही ज्ञात करना था, 3m जमा 1। तो यानी इसका जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो आता है वो किसके रूप में लिखा जा सकता है, 3m जमा 1। तीसरी स्थिति में और देखो आप, तीसरी स्थिति का भी हम पता कर लेते हैं। तीसरी स्थिति में ये लेंगे हम, देखो 3q जमा 2, a बराबर 3q जमा 2, यहाँ पर इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा इसमें, ये तो a की 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 3q इसका वर्ग प्लस में 2 इसका वर्ग और प्लस में 2 गुणा 3q गुणा 2, यानी a जमा b की स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाए, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 तिया 9 q की 2, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12 q आ जाएगा। तो वही तरीका इसको पहले लिखूंगा मैं, 9q की 2 प्लस 12q और प्लस 4। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 दूनी 4 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ कितना लिख दिया 4, इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9q की 2 12q जमा 3 जमा 1, क्योंकि हमें यहाँ 1 लेकर के आना है लास्ट में। तो देखो अब इन तीनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 तिया 9 यानी 3q की 2, यहाँ पर 3 चौके 12, 4 बच जाएगा, q बच जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा। तो यहाँ तो जमा 1। अब इसके बराबर क्या मानेंगे हम, यहाँ 3q की 2 जमा 4q जमा 1 बराबर m मानेंगे। तो इसकी जगह m रख देंगे। तो a की 2 बराबर देखो क्या आ गया, 3m जमा 1। तो देखो तीनों परिस्थितियों में, पहली परिस्थिति में क्या आया, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1, और उसके बाद में क्या आया 3m जमा 1। तीनों परिस्थितियों में जो हमने सिद्ध करना था वही आया। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m जमा 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब दोबारा से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यूक्लिडी विभाजन प्रमेय में हमारी क्या कहती है, a जो होता है भाज्य, उसको b से भाजक से भाग करते हैं तो q भागफल आता है शेषफल। शेषफल जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ हमारे पास ये प्रेमिका है। अब अगर हम भाज्य का यहाँ देख करके 3 लें, तो माना एक धनात्मक पूर्णांक भाज्य की जगह a मान लिया, b यहाँ से 3 ले लिया, तो संभावित शेषफल क्या हो जाएंगे, 0 1 2 हो जाएंगे, क्योंकि 3 से हमेशा छोटे होंगे। अब जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे। देखो भाजक गुणा भागफल, भागफल क्यू आ रहा था, जब हम शेषफल 0 लिया तो इसमें यहाँ पर 3q आ गया। इसके बाद में 1 शेषफल लिया तो ये आ गया पूर्णांक, अगर 2 शेषफल लिया तो ये पूर्णांक आ गया। पहली अवस्था में इसको लेंगे हम, देखो a बराबर 3q था, इस पूर्णांक का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। देखो 3q का वर्ग कर दिया, इसको खोलेंगे 1 की 2, 3 तिया 9 और q को q की 2। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम,
इसमें से 3 बार निकाली तो अंदर क्या बच जाएगा 3 और क्यू की 2 बच गया। इस 3 क्यू की 2 बराबर हमें m मानना है, तो a की 2 बराबर 3 और इस ब्रैकेट वाले की जगह m मान लिया तो हमारे पास आ गया। देखो पहली कंडीशन पूरी हो गई हमारी, यहाँ पर 3m के रूप में हो गया। अब दूसरी अवस्था में देखो हमें ये a का मान लेना है, तो यहाँ पर a की 2 बराबर कितना है 3q जमा 1, इसका वर्ग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वर्ग करने की कहता है पूर्णांक का, और उसको इस 3m जमा 1 के रूप में क्या हम लिख सकते हैं, ये यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। तो देखो इसका वर्ग करेंगे तो a की 2, इस पर फॉर्मूला लग जाएगा a जमा बी का स्क्वायर वाला, a जमा बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है। तो यहाँ पर ये a की 2 जाएगा, इस पर देखो a की जगह 3q है तो 3q का वर्ग, b की जगह 1 है तो 1 का वर्ग, प्लस में 2 गुणा में a की जगह 3q है, b की जगह 1 है। अब इसका वर्ग तो ये रहेगा, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, q को 2 बार करेंगे q की 2, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब 2 3 6 आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस 6q को मैं पहले लिया है, 9q की 2 जमा 6q जमा 1, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ दोबारा निकाल के बता देता हूँ। कॉमन में क्या निकाल लिया, यहाँ पर 3, अंदर क्या बच गया 3q की 2 और 3 दूनी 6, 2q बच गया जमा 1 बच गया। अब देखो इसमें हमें यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ इस ब्रैकेट वाली जगह मानना है, तो यहाँ इस ब्रैकेट वाली जगह हम मान सकते हैं, ये देखो यहाँ m ने m मान लिया इसके बराबर, तो यहाँ भर दिया a की 2 बराबर 3m जमा 1, तो इस रूप में लिख दिया। अब तीसरी अवस्था में भी मैं इसको लेकर भी हल कर सकते हैं, क्या आता है देखो, तीसरी स्थिति में क्या लिया हमने 3q जमा 2 लिया, तो इसका भी वर्ग किया, वर्ग करने पर देखो इस पर भी वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी स्क्वायर वाला, तो 3q का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा 3q जमा 2, इसको हल किया तो 9q की 2, इसको हल किया 4, इसको हल किया 12q। अब 12q में आगे लिया, यहाँ पर 4 रख दिया, इस 4 को मैंने लिख दिया 3 जमा 1, क्योंकि लास्ट में हमें 1 लेकर के आना है। अब इन देखो इस 4 को 3 जमा 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बात वही है, 4 ही आएगा। अब इन तीनों में से कॉमन मैंने निकाल लिया 3, तो यहाँ 3 3 और 3 बच गया, क्योंकि 2 बच गया, 3 चौके 12 4 बच गया, क्यू ही बच गया, 3 एकम 3 1 बच गया। अब इस ब्रैकेट वाली संख्या की जगह हमें क्या मानना है m, तो यहाँ इस पूरे की जगह तो a की 2 बराबर 3m जमा 1 आ गया ना। पहली कंडीशन में क्या आया हमारे पास 3m आया, दूसरी कंडीशन में क्या है 3 जमा 1 आया, तीसरी कंडीशन में भी क्या है 3 जमा 1 आया। अतः धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3m या 3m जमा 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यही बात हमें बतानी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका आगे का 5वां सवाल। 5वें में क्या करना है, देखो 5वें में करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ वर्ग था यहाँ घन है, 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होता है। यहाँ हमें ये बताना है, तो वही यहाँ पर 9, इन तीनों में कॉमन क्या है देखो, 9 9 9 3 कॉमन आएगा यहाँ पर, तो वहाँ पर देखो हल करेंगे इसका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ ऐसे लिखो, माना a धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। b वही, हम देखो इन तीनों में कॉमन 9 है, 9 है, 9 है, 3 कॉमन है इनका, 3 इनका ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, b 3 ही लेंगे यहाँ पर हम, और संभावित शेषफल हमारा के 0 1 और 2 वही 3 हो जाएंगे। तो a पहले में क्या हो जाएगा देखो, वही 3q जमा 0 या 3q हो जाएगा, और दूसरी बार 3q जमा 1 हो जाएगा, और तीसरी बार 3q जमा 2 हो जाएगा। अब पहली स्थिति में हमें क्या करना है, पहली स्थिति में हमें यहाँ पर करना है, ये लेना है a बराबर 3q। वहाँ हम क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, यहाँ क्या करना है, घन करना है। घन का मतलब इसकी यहाँ पर 3 और 3q का भी घन, इसको हल किया तो a की 3 आ जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे, 3 को 3 बार गुणा करेंगे कि 3 3 9 9 27, और q को गुणा करेंगे q की 3। अब देखो हमें यहाँ पर 9m लेकर निकालना है, 9m लेकर निकालना, तो इनमें से 9 सांझा निकाल लूँ मैं। यहाँ पर कितना सांझा निकाल लिया, 9, तो अंदर क्या बच गया, 9 3 27 3, और q की 3 बच गया। अब इस यहाँ 3q की 3 बराबर m मानना है आपको, क्या मानना है m, तो 9 के साथ क्या आ जाएगा, a की 3 बराबर 9 और m,
पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर हल हो गई। धनात्मक पूर्णांक का घन कितना आ रहा है, 9m आ रहा है। अब दूसरी अवस्था में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ दूसरी अवस्था में क्या करना है, हमें ये लेना पड़ेगा। क्या लेंगे, देखो a बराबर 3q जमा 1, और करना क्या है, इनका घन 3q जमा 1 का घन करना है। और घन का फॉर्मूला हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर हमारे पास a जमा b का घन हो तो वो होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab, और a जमा b के रूप में होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको हल करेंगे तो मैं ऐसे लिखूँगा, देखो यहाँ पर a की 3 बराबर 3q इसकी 3 प्लस में 1 की 3 प्लस में 3 गुणा में a वाली जगह कितना है 3q, और गुणा में b वाली जगह कितना है 1, और ब्रैकेट में क्या a जमा b यानी 3q जमा 1, इन सब का क्या है, जोड़ है। तो अब इसको हल करेंगे हम, देखो यहाँ पर 3 को 3 बार गुणा करेंगे वो 27, और q की 3, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1, और प्लस में यहाँ पर देखो 3 तिया 9, ये 9q आ गया, कितना आ गया 9q, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3q जमा 1, और हल करेंगे आगे इसको, 27q की 3 था, ये 1 था, यहाँ पर देखो 9 तिये 27q हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27q, प्लस में 9 एकम 9 हो जाएगा, ये प्लस में 9 एकम 9। अब इस 1 को मैं लास्ट में ले जाऊँ, ये क्या हो जाएगा 27q की 3 प्लस में 27q प्लस में 9 प्लस में 1, इन तीनों में से मैं कॉमन निकाल लूँगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखो 9m चाहिए, तो 9 कॉमन निकाल लो। अब 9 कॉमन निकालिए, वही 9 तिये 27, अंदर 3q की 3 बच गया, यहाँ पर 9 तिये 27 3, और q भी बच गया। अब 9 एकम 9, यहाँ पर 1 बच गया, आगे क्या है प्लस 1 है, वही देखो इस ब्रैकेट वाली जगह हमें क्या मानना है m, तो इसकी जगह हम क्या मान लेंगे m, और प्लस में 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 3q की 2, 3q जमा 1 बराबर क्या मानना है हमने, m मानना है, ठीक है। दूसरी अवस्था में हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 9m जमा 1 आ रहा है, ये आ गया 9m जमा 1। अब तीसरी अवस्था में हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में पूर्णांक हम कौन सा लेंगे, तीसरे वाला, ये वाला देखो a बराबर 3q जमा 2 वाला, तो a बराबर क्या है 3q जमा 2 है, और इसका घन करेंगे, और 3q जमा 2 इसका भी क्या करेंगे घन, तो ये तो a की 3 आ जाएगा। अब देखो इस पर फॉर्मूला वही लगेगा, a जमा b की 3 वाला, a की 3 b की 3, तो a की जगह कितना है 3q इसका 3 प्लस में b की जगह 2 है, तो इसकी 3 और प्लस में 3ab, 3 गुणा में 3q गुणा में 2, और ब्रैकेट में a जमा b, तो 3q जमा 2। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिये 27, और q की 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और यहाँ पर ये 3 तिया 9 9 दूनी 18q हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है 3q जमा 2, और हल करेंगे आगे 27q की 3 प्लस में 8, और ये हो जाएगा 18 तिये 54, q की 2, और 18 दूनी 36। अब वही तरीका मैं इसको आगे लेके आऊँगा, देखो 27 q की 3, यहाँ पर 54 q की 2 यहाँ ले आया मैं, और 36 यहीं रहने दिया, और प्लस में 8 लास्ट में ले आया। इन सब में हमें कॉमन लेकर के आना, देखो यहाँ 9m जमा 8 लिखना है, तो 8 लास्ट में है, और 9 कॉमन निकालो, इसमें से 9 बार निकाल लिए, तो अंदर क्या बच गया 9 तिये 27, 9 q की 3 प्लस में 9 6 के 54, 6 q की 2, और प्लस में 9 चौका 36 जमा 8, तो इस ब्रैकेट वाली की जगह m मान लो, तो क्या आ जाएगा 9m जमा 8, तो यहाँ क्या माना हमने, यहाँ 3q की 3 6q की 2 जमा 4 बराबर हमने क्या माना m। तो अब हम कह सकते हैं कि a धनात्मक पूर्णांक का
घन नो एम जमा 1 या नो एम जमा 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।